हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी वेडिंग नाइट पर बैठकर वो अपनी दोस्तों की बातों को सोच रहा था। तियांग की उम्र अभी सिर्फ 17 साल ही है। वो अभी तक एडल्ट नहीं हुआ और तियांग की शादी हो गई। तियांग मन में सोच रहा था। उसकी दोस्तों ने कहा, तियांग, अमीर लोगों की यही आदत है। वो लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए शादी करता है, हमें यूज़ करता है, लेकिन हम जैसे लोगों से प्यार नहीं करता है। तुम समझ रहे हो ना तियांग? तुम्हें खुद को संभालना होगा और बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। तियांग ने कहा, ये क्या कह रहे हो? तो उसकी दोस्तों ने कहा था, तियांग, तुम शादी करके जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे टेंशन हो रहा है। तुमने सुना ना जिमिन की शादी होने पर उसके हस्बैंड ने क्या किया था? एग्जाम की नाइट पर भी जिमिन के हस्बैंड ने जिमिन को नहीं छोड़ा था, उसके साथ बहुत ही फोर्स किया। उसके बाद जिमिन एग्जाम के टाइम पर वो बीमार हो गया था और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तियांग तुम समझ रहे हो ना? तो तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। तियांग को डरा दिया था। तियांग अभी भी डरा हुआ है और जंको के कमरे में एंटर करते ही तियांग की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गए। वो डर के मारे था। कोई प्यार बार नहीं अभी तक। तियांग ने कहा, जंको वो कमरे में आ गया है। मैं जंको से क्या कहूँ? मिस्टर जीवन जंको, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि... जंको ने कहा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? तियांग मन में रिएक्शन करने ही वाला था। जंको की बातों से तियांग की ध्यान टूटता है और जंको ने कहा, तियांग, आर यू ओके? तियांग ने देखा जंको। वो जितनी गुस्से वाला दिखता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। जब वो बातें कर रहा था, बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। तियांग की बालों में सहलाते कहा, क्या तुम बहुत थक गए हो? चलो सो जाओ, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंको ने कहा, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, तुम लेट जाओ। तो तियांग को लगा शायद जंको शावर लेने के बाद वो वापस आकर तियांग के साथ वो सब कुछ करने वाला है, लेकिन जंको जब वो रूम में आ जाते हैं, तियांग ने देखा वो उसकी साइड पर आकर लेट गए और उसने कुछ भी नहीं किया। तियांग जंको की तरफ देख रहा था तो जंको तियांग की तरफ टर्न करते कहा, क्या हुआ? आर यू ओके? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक हो? जंको ने कहा, नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे ऑफिस से आने में बहुत लेट भी हो गया ना। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है कि आज हमारी शादी था, लेकिन मुझे काम से बाहर जाना पड़ा और अभी मैं वापस आया हूँ और मैं बहुत थका हुआ सा हूँ, तो गुड नाइट। तियांग की फोrehead पे किस करते कहा। तियांग जंको की बिहेवियर को देखकर मन में खुश होते कहा, ये तो कितना अच्छा है। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा था, अमीर लोग बस शादी करता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। क्या ये सच है? क्या आज वो थक गए इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है? क्या कल रात को वो मेरे साथ बहुत ही बुरा बनने वाला है? तियांग यही सब कुछ सोच रहे थे और जंकुक तो सो भी गया था। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग उठकर तैयार हो जाता है और जंकुक वो अभी भी सो रहा था। जंकुक बहुत थक गए थे और आज इसकी ऑफिस बंद है, वो ऑफिस नहीं जाने वाला है। जंकुक जानबूझकर आज ऑफिस नहीं जाएगा। तियांग उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंकुक को नींद से उठाएगा या नहीं, क्या उसे सोने देगा या फिर उसे उठाने वाला है। तियांग यही सब कुछ सोच रहे थे। अचानक जंकुक की नींद टूटने पर जंकुक ने तियांग को अपने करीब देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्या देख रहे हो? तियांग घबराते हुए वो हट जाता है और कहता है, वो मैं आपको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे... जंको ने कहा, और तुम्हें क्या तुम्हें डर लग रहा था? तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब हम दोनों हस्बैंड हैं, तो तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकते हो और तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। तुम मुझे नींद से भी उठा सकते हो और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाता है तो तुम चाहो तो मुझे डांट भी सकते हो। तियांग ने कहा, मैं आपको क्यों डांटूंगा? जंको ने कहा, क्या तुम्हें स्कूल जाना है? तियांग ने कहा, नहीं, आज स्कूल बंद है और आज मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है ना, तो एक हफ्ते के लिए मैंने छुट्टी लिया था। जंको ने कहा, गुड, तो अब मैं तुम्हें आज रात को डिनर पर लेकर जाऊँगा, ठीक है? जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, कहाँ पर जाने वाले हैं? तो जंको ने कहा था, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, जैसे मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसके बाद जंको तियांग को डिनर पर उसके घर लेकर जा रहे थे। तियांग ने जब देखा कि कार उसके घर की तरफ जा रहा है, तियांग बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या हम अपने घर जा रहे हैं? जंको ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी पेरेंट्स से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं कर रहे हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो, मुझे उन लोगों की याद आ रहा था। थैंक्स। जंको ने कहा, थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद तियांग को उसके घर पर डिनर पर लेकर जाता है। जब तियांग जंको के साथ अपने हस्बैंड के घर लौट रहा था, तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, क्या बात है? क्या तुम्हें बहुत मज़ा आया? तियांग ने कहा, मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि आप सब लोग के साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे थे।
जंको ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही रूड हूँ? तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा कहते ही तियांग चुप हो गए। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? तियांग कुछ नहीं कह रहा था। जंको घर पहुंचते ही तियांग से कहता है, चलो अब कार से उतरो। तियांग को लगा जंको गुस्से में कह रहा है। जंको ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हम घर पहुंच गए हैं। तियांग ने कहा, सो सॉरी, मुझे लगा कि। जंको ने कहा, तुम्हें क्या लगा? वो उसके नज़दीक आकर उसकी सीट बेल्ट को खोलते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें रास्ते के बीच में छोड़ने वाला हूँ तियांग? मैं ऐसा क्यों करूँगा? तियांग ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, चलो घर के अंदर चलते हैं, तुम बहुत थक गए होंगे ना। शादी की दूसरी दिन है और आज भी जंकुक ने तियांग के साथ कुछ भी नहीं किया है। तियांग बहुत ही सरप्राइज था। तियांग ने कहा, हो क्या रहा है? क्या मैं उनको पसंद नहीं हूँ? मेरे दोस्तों ने तो कहा था इस उम्र के लड़कों को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होता है और वो लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम जैसे लड़कों से शादी करता है। लेकिन जंकुक तो सबसे अलग है। क्या मुझे उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मुझे उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा ताकि उन्हें किसी भी बातों का बुरा ना लगे। और इसके बाद तियांग वो अभी भी जगा हुआ था। जंकुक आ जाता है, कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है तियांग? मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश करूँ? तियांग ने कहा, क्या? तियांग को कुछ और ही लगा, लेकिन जंकुक तियांग की सर पर सहलाते कहा, क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? चलो सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे ना और बहुत रात भी हो गए है। तियांग आंखें बंद कर लो। तियांग की फुटेड पे किस करते गुड नाइट कहा। तियांग वो बहुत ही सुकून से सो जाता है। सुबह होने पर जंकू उठ जाता है और वो जल्दी में जा रहा था। तियांग जंकू को जाते हुए देखता है। जंकू तियांग के पास आकर उसकी फुटेड पे किस करते कहा, गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हारा नींद पूरा हो गया? तियांग ने कहा, अब कहाँ जा रहे हो? जंकू ने कहा, ऑफिस जाना है। तो तुम अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जंकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है और यहाँ पर जंकुक ऑफिस आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था क्योंकि जंकुक को पता है कहीं ना कहीं तियांग भी उसे पसंद करता है। लेकिन जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था तियांग के साथ वो जैसे बिहेव कर रहा था, क्या वो ठीक है या नहीं है? क्या वो कुछ गलत कर रहा है? कहीं तियांग को इसकी किसी भी बातों का बुरा तो नहीं लगा? कहीं तियांग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जंकुक उसे पसंद नहीं करता है? जंकुक ने कहा, क्या मैं कुछ और करूँ? मुझे तियांग से क्या क्लियरली बात कर लेना चाहिए कि मैं उसके करीब इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो अभी तक एडल्ट नहीं है। मैंने उससे शादी इसलिए किया है क्योंकि उसकी पेरेंट्स उसकी शादी अगर मैं उसे ना भी करता तो किसी और के साथ करवा देता। तो मुझे उसके साथ शादी करके उसे प्रोटेक्ट करना था ताकि वो जब तक एडल्ट ना हो जाए उसके नज़दीक कोई ना आ सके, और मुझे इसीलिए तियांग से शादी करना था। लेकिन शादी के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलती कर दिया है। मुझे शादी नहीं करना चाहिए था। जब से शादी हुआ है मेरे लिए तियांग से दूर रह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैं जितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तियांग से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाऊँगा। मैं जितना भी कोशिश करूँ मुझे और भी उसकी तरफ खींचा लेकर जा रहा है। अब मुझसे तियांग के बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। मैं क्या करूँ? आज जंको घर नहीं पहुँच रहे थे। तियांग को जंको की बहुत ही फिक्र लग रहा था तो तियांग ने जंको को कॉल किया। जंको उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। जंको ड्राइविंग कर रहा था और उसका फ़ोन साइलेंट में था। जंकुक ने तियांग की फ़ोन पर ध्यान नहीं दिया और जंकुक वो बहुत हॉट भी फील कर रहा था तो वो किसी और जगह पर जाने के बारे में सोचता है। उसकी दोस्त ने कहा ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर वो किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर सकता है, लेकिन वो वहाँ पर ना जाकर वो किसी और जगह पर जाने के बारे में सोचता है जहाँ पर जाने के बाद जंकुक अपनी हॉटनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए जाने वाला है। और यहाँ पर तियांग जंकुक की ऑफिस पे कॉल करने के बाद उसे पता चला कि जंकुक ऑफिस में नहीं है। वो बहुत पहले ऑफिस से निकल चुका है। तियांग ने कहा है, क्या तो वो अभी तक घर क्यों नहीं आया? उसने और बहुत देर तक इंतज़ार किया लेकिन जंकुक वो घर नहीं पहुंचता है। वो बॉक्सिंग क्लब में आ गया था। जेहोप ने कहा, जंकुक क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम इतनी रात को यहाँ पर? तुम्हारी तो अभी भी शादी हुआ है ना? जंकुक ने कहा, जेहोप मुझे बॉक्सिंग करना है। जेहोप ने कहा, लेकिन बॉक्सिंग क्लब तो बंद हो गए हैं। इतनी रात को तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें घर जाना चाहिए। जंको ने कहा, प्लीज जेहोप मुझे यहाँ पर कुछ देर रहने दो, मैं आधे घंटे बाद चला जाऊँगा। जब तक जंको पूरी तरह से थक नहीं जाता है वो बहुत देर तक बॉक्सिंग करता है। उसके बाद जंको वो घर लौटने के बारे में सोचता है। अब वो पसीने से पूरी तरह से भीग गया था और उसने टॉवल से अपने आप को क्लीन किया। उसके बाद वो कोट पहनकर वो घर जाने लगता है। जेहोप ने कहा, जंको आर यू ओके? जंको ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, थैंक्स।
मुझे इतनी देर तक यहाँ पर रहने देने के लिए। जियोप ने कहा, और 15 मिनट अगर तुम यहाँ पर रह जाते ना तो 1 घंटा पूरा हो जाता। जनको ने कहा, सॉरी, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूँ। जियोप ने कहा, जनको कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रहा है, मैंने आज तक तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा है। जनको, वो घर आ जाने पर तियांग दौड़ कर आ जाता है, जनको को दोनों हाथों से कस के पकड़ते। कहा, आप कहाँ रह गए थे? मुझे आपके लिए बहुत ही टेंशन हो रहा था, मैंने आपके ऑफिस पर कॉल किया था, आप ऑफिस से बहुत पहले निकल गए थे तो मुझे लगा आपको कुछ। जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, अब बस करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, जाओ जाकर सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। तियांग ने कहा, आप कहाँ से आ रहे हो और आप थक क्यों गए? कहीं आपकी तबीयत तो कुछ नहीं हुआ है ना? आप ठीक तो हो ना? जनको ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना, जाओ जाकर सो जाओ, और तुम्हें मेरे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डिनर करके सो जाना, ठीक है? कल से तुम्हें मेरे लिए जागने की ज़रूरत नहीं है। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग, तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हें इस तरह से हर्ट नहीं करना था। मैं बस तुमसे कहना चाहता हूँ, आगे से तुम मेरे लिए इंतज़ार मत करना, मैं काम से देर से लौटूंगा, मुझे कुछ काम रहता है तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। तियांग ने कहा, वो ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ हुआ है? जनको ने कहा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, जाओ जाकर सो जाओ। उसके बाद जनको भी सो जाता है। तियांग को बेचैनी सा हो रहा था। तियांग जैसे अपनी दोस्तों के साथ नेक्स्ट डे बात करता है। उसकी दोस्तों ने कहा, तियांग, लगता है तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, वो शायद किसी और के साथ जाकर रूम शेयर करता होगा और इसलिए वो तुम्हें देखता भी नहीं है। तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तियांग की दोस्तों ने कहा, तुम्हें अपने हस्बैंड का पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ जाता है ऑफिस के बाद। तियांग ने कहा, क्या ऐसा करना सही रहेगा? तो उसकी दोस्तों ने कहा, क्यों नहीं सही रहेगा, तुम्हें तो पता ही है जिमिन की शादी होने के बाद उसके साथ क्या हुआ है, और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्या तुम्हें शक नहीं हो रहा? तियांग उसके बाद जंको का पीछा करता है और बॉक्सिंग क्लब में आ जाता है। जंको बॉक्सिंग कर रहा था और वो बहुत ही पसीने से भीग गए थे। तियांग को जंको के लिए बुरा लग रहा था, जंको ऐसा क्यों कर रहा है? तियांग हर रोज जंको का पीछा करता है और इसके बाद तियांग देखता है जंको हर रोज ऑफिस के बाद वो बॉक्सिंग क्लब आता है, वो बॉक्सिंग करता है और वो घर लौटता है। वो बहुत ही थका हुआ सा घर लौटता है और वो सो जाता है। तियांग को देखता भी नहीं। तियांग आप समझ नहीं पा रहे थे। तियांग फिर से आ जाता है और जियोप के साथ बातें करता है। वो दिन में आ जाता है। जियोप ने कहा, तुम कौन हो? तो तियांग ने कहा, मैं जियोन जंको की हस्बैंड हूँ और वो हर रोज़ यहाँ पर आते हैं रात को। वो यहाँ पर रात को क्यों आते हैं? जियोप ने कहा, तियांग ये तुम दोनों की पर्सनल मैटर है, मैं बीच में कहूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जियोप ने कहा, जितना मैं जान पाया जंको को, वो शादी से पहले ऐसा कभी नहीं करता था, शादी के बाद उसने ऐसा करना शुरू किया। मुझे लगता है क्योंकि तुम एडल नहीं हो इसलिए शायद वो ऐसा कर रहा है। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जियोप कहता है, मैं तुम्हें शॉर्टली बताऊंगा, क्योंकि तुम एडल नहीं हो तो जंको को डर है कहीं वो तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। शायद वो इसीलिए आकर अपनी एनर्जी को लो करने के बाद वो घर लौटता है ताकि वो चाह कर भी तुम्हारे साथ कुछ ना कर सके। क्या तुम अब समझ रहे हो? तियांग बहुत ही शर्मा जाता है। तियांग ने कहा, मैं भी घर चलता हूँ। तियांग के घर आ जाने पर तियांग ने देखा जंको, वो बेड के पास एक चेयर पर बैठा हुआ था। तियांग को देखते ही जंको तियांग को गुस्से में घूरते कहा, तुम कहाँ गए थे? तुम किससे मिलने गए थे? तियांग ने कहा, क्या मैं किससे भी मिलने नहीं गया था। जंको ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सुना तुम हर रोज रात को घर से बाहर निकलते हो और मेरे घर लौटने से पहले तुम घर आ जाते हो। तियांग, कहीं तुम किसी गलत इंसान के हाथों में तो नहीं आ गए हो ना? तियांग ने कहा, कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी के साथ चुपके से रिलेशनशिप में हो? तियांग ने कहा, क्या मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हो, मेरी पहली और आखिरी प्यार आप ही हो। जंको ने कहा, प्यार? तो तियांग ने कहा, वो मैं। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, मुझे आप पसंद हो, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही मैच्योर हूँ। हाँ, मैं अभी तक एडल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जंको ने कही, तुम क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा, मैं बॉक्सिंग क्लब में गया था और मिस्टर जिहुप ने मुझे बता दिया। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरा पीछा करते हो और तुम हर रोज़ बॉक्सिंग क्लब में जाते हो रात को? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो?
तो तियांग ने आज तक उसकी दोस्तों ने उसे जो कुछ भी बताया वो सारी बातों को जंको को क्लियरली कह देता है। जंको ने कहा, तियांग तो ऐसी बात है, लेकिन मैं तो तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम अभी तक एडल्ट नहीं हो ना, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करवाना चाह रहा था। अगर मैं तुमसे शादी नहीं भी करता तब भी तुम्हारी शादी किसी और से हो जाते और वो तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ता। तो मुझे तुमसे शादी करके तुम्हें प्रोटेक्ट करना था क्योंकि तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। लेकिन शादी के बाद मैं तुमसे प्यार करने लगा और मुझे तुम्हें हर हालत में चोट नहीं पहुंचाना था और इसलिए मैंने तुमसे शादी किया था। लेकिन अब मुझे तुमसे बेहद प्यार हो गया है और मैं तुमसे इसलिए खुद को दूर रख रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूँ। तियांग कहता है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ और मुझे तुम्हारी करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनको ने कहा, लेकिन तियांग मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक तुम 18 ईयर की नहीं हो जाते हो। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग 18 ईयर के हो गए हैं और जनको का तियांग बहुत ही क्लोज थे। जनको आज तियांग को बहुत प्यार दे रहे थे। तियांग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था कि जनको तियांग के साथ बहुत ही जेंटल बन रहा था और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। और इसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। आज तियांग और जनको की बच्चे के 3 साल हो गए हैं। जनको का तियांग अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट करने के बारे में सोच रहा है। जैसे ही सुबह हो जाता है जनको ऑफिस के लिए निकल जाता है। तियांग जनको को कॉल करते कहा, क्या तुमने कुछ सोचा है? जनको ने कहा, मैंने सोचा है और हम दोनों हमारी बच्ची को एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में एडमिट करेंगे जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इसकी बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखा जाएगा और मैं खुद उसको स्कूल छोड़ कर आऊँगा। तियांग ने कहा, मुझे भी साथ में लेकर चलना, मुझे भी जाना है। जनको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जनको का तियांग अपने 3 साल की बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे थे और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। पेरेंट्स होने के बाद जनको का तियांग को न्यू फीलिंग्स बहुत ही पसंद आ रहे थे। तो जनको का तियांग की फैमिली कंप्लीट हो गए हैं। दोनों की प्यार की निशानी अब स्कूल जाने वाला है। जनको का तियांग दोनों साथ में मिलकर स्कूल छोड़कर आते हैं और स्कूल से वापस भी लेकर आते हैं और तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।